नमस्कार, स्वास्थ्यंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे बादाम हमारी सेहत के लिए कैसे बेहतर है और हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे ये हमारे शरीर को नुकसान भी दे सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से चलते हैं अपनी आज की डिस्कशन की ओर। तो शुरुआत करते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि आलमंड्स के बारे में हैं, वो मैं आपको बता दूं। आलमंड्स वैसे तो ईरान और ईरान के अड़ोस पड़ोस में जो देश हैं वहाँ का नेटिव प्लांट है और वहीं ये सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया में ये बहुत ही लिमिटेड जगह पे होता है, जैसे कि हमारे जो हिली एरियाज़ हैं जहाँ ठंड ज़्यादा है, जैसे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल का कुछ एरिया और यूपी का कुछ एरिया, यहीं बादाम की पैदावार की जाती है और यहाँ से हमारे इंडिया के अंदर जो भी हमें बादाम मिलता है वो सिर्फ यहीं होता है, इसके अलावा और स्टेट्स में ये नहीं होता। बादाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एक मुट्ठी बादाम जो हम तकरीबन खाते हैं जिसमें कि तकरीबन 28 ग्राम बादाम आपको मिल जाते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशनल फैक्ट हैं वो सूखे बादाम का है, वो भिगोए हुए बादाम का नहीं है, तो कृपया इसका ध्यान रखें। इस एक मुट्ठी बादाम के अंदर 161 कैलोरी है, फैट इसके अंदर 14 ग्राम है और जो ये 14 ग्राम फैट है इसके अंदर ज़्यादातर जो फैट है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। उसके बाद कुछ हमारा इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और बहुत ही मिनिमल फैट जो इसके अंदर होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि हमारे शरीर को वैसे भी कम ही चाहिए। मूफा और पूफा फैट जो आप लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रोटीन इसमें 6 ग्राम होता है और जो प्रोटीन है वो काफी गुड क्वालिटी का होता है, इसके अंदर काफी सारे अमीनो एसिड्स हमें मिल जाते हैं। फाइबर हमारे बादाम के अंदर 3.5 ग्राम है और ये फाइबर भी काफी गुड क्वालिटी का है और इसको मैं अभी आगे आपको एलिब्रेट भी करूंगा। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी कम है, तकरीबन 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर हमें मिलता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें और हमें मिल रही हैं वो है विटामिन ई। विटामिन ई इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है और इस मुट्ठी भर बादाम के अंदर आपको अपने पूरे दिन का तकरीबन 37% विटामिन ई मिल जाता है। मैग्नीशियम की भी मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है और पूरे दिन का तकरीबन 20% मैग्नीशियम इससे हमें मिल जाता है। इसके अलावा मैग्नीज भी 32% हमें पूरे दिन का इससे मिल जाता है। विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं वो भी इसमें अच्छी मात्रा में है और उसके अलावा जो कुछ मिनरल्स इसके अंदर अच्छी मात्रा में मिलते हैं उनको हम कहें वो है कॉपर, जिंक और फास्फोरस। तो ये पूरी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है जो आपको अपने बादाम से मिल रही है। आप देखें मुट्ठी भर बादाम आपको इतनी अच्छी मात्रा में कितने सारे विटामिन, गुड क्वालिटी फैट, प्रोटीन्स, फाइबर आपको दे रहा है। जो इसमें 161 कैलोरीज आपको मिल रही हैं ये ज्यादातर फैट की वजह से हैं और प्रोटीन की वजह से हैं। हालांकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम है, मतलब कि ये आपकी शुगर को एकदम से कोई डिरेंज नहीं करता। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके बादाम से आपके शरीर को क्या फायदा हो रहा है, तो इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला फायदा है बादाम का वो है कि बादाम के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इन एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ही ये हमारी एजिंग को रोकता है, हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन चल रही है उनको रोकता है, सेल रिपेयर में काम आता है, इसलिए कैंसर होने की संभावना को भी ये कम कर देता है। वहीं हम बात करें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है ये इसके छिलके में सबसे ज्यादा होती है और ये जो छिलका ब्राउन कलर का इसका होता है इसके अंदर फाइटेट की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। अब ये जो फाइटेट की मात्रा है जो एंटीऑक्सीडेंट है हमारे शरीर को इतने ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं, इसका अपना एक छोटा सा नुकसान है। अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में हम कहें बादाम खा रहे हैं, हम कहें 50-60 ग्राम से ज्यादा, 100 ग्राम हमने एक बार में बादाम खा लिया, 150 ग्राम हमने एक बार में बादाम खा लिया, जो कि काफी एथलीट्स करते भी हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सचेत होने की जरूरत है कि हमें जो अब इसका ब्राउन पोर्शन है वो भिगोकर उतार देना है और कम से कम उसको लेना है। जब हमारे शरीर में फाइटेट बहुत ज्यादा होता है तो हमारी आंत के अंदर ये दूसरे मिनरल एब्जॉर्प्शन को जैसे कि आयरन और कैल्शियम को कम कर सकता है। इसलिए अगर हम सही से सोचे तो एक दुधारी तलवार है ये। अगर हम इसे लेते हैं
तो हमारे शरीर को इससे बेनिफिट भी मिल रहा है, और अगर इसे बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान भी है। तो आपको इसका एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये बैलेंस अगर आप नहीं बनाते तो यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, स्पेशली जो बादाम को बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। बादाम के अंदर विटामिन ई की मात्रा भरपूर है, और जितने और नट्स हैं उनके अंदर हम देखें तो बादाम ही एक ऐसा नट है जिसके अंदर विटामिन ई की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो हमें अच्छी मात्रा में बादाम लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर को इतने सारे जो विटामिन ई के फायदे हैं वो मिले। विटामिन ई भी मेनली एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, और इसका हमारे हर अंग में बहुत ज्यादा फायदा देखा गया है, और स्पेशली विटामिन ई हमारे हेयर्स और स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट और हमारी स्किन और हेयर बहुत अच्छे और स्वस्थ चाहिए तो हमें विटामिन ई की मात्रा भी भरपूर लेनी चाहिए। और जो इसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, कैंसर और एजिंग जैसी दिक्कतें ये काफी कंट्रोल और नियंत्रित करता है, तो वो तो इसका एडवांटेज है ही। साथ ही साथ ये दूसरी और दिक्कतें जैसे कि अल्जाइमर डिजीज, जो कि हमारे दिमाग के अंदर एमाइलॉइड प्लाक डिपॉजिट होने की वजह से होता है, उसको भी कम करने की क्षमता रखता है। बादाम हमारा जो नट है वो काफी डायबिटीज फ्रेंडली है। डायबिटीज फ्रेंडली कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर शुगर की मात्रा ना के बराबर है, और ये हमारी शुगर को डिरेंज नहीं होने देता। हालांकि अगर हम बादाम का अच्छी मात्रा में प्रयोग करते हैं तो ये हमारी शुगर को कंट्रोल करने में काफी कारगर है। इसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा भरपूर है, और ये काफी स्टडीज में पता लगा है कि लगभग 40% डायबिटिक्स के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा काफी कम हो जाती है। इसके अलावा जो इसका गुड क्वालिटी फाइबर है और जो प्रोटीन है वो भी हमारे शरीर के अंदर एकदम से जो हमारे हम कहें शुगर स्पाइक्स होते हैं उनको बचाता है। तो ये काफी ज्यादा हम कहें डायबिटिक फ्रेंडली है। तो जो भी शुगर रोगी हैं वो इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भरपूर फायदा ले सकते हैं। हाँ, मैं एक बात इनको जरूर कहना चाहूंगा कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, कि अगर आप इसका बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर क्योंकि कैलोरी रिच भी है तो आपके शरीर की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको इम्बेलेंस कर सकता है। लेकिन अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इन्हीं कारणों से ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम और हमारी कहें टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस को भी बचाता है। दिल के लिए भी बादाम बहुत ही बेहतर है और दिल के रोगों को कम करता है, और इसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर फायदा करता है, अलॉन्ग विद जो फाइबर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट हैं। ये जो मैग्नीशियम इसके अंदर ज्यादा है ये हमारा बीपी को बढ़ने नहीं देता और उसको स्टेबलाइज करता है। और बीपी इकलौता ऐसा कारण है जिससे कि जो हमारे हृदय को और हमारे हृदय की जो नसें हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसका सबसे कॉमन कारण हमारा बढ़ा हुआ बीपी है। तो अगर हम बीपी को भी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं और साथ ही साथ जो इसके एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर्स और इतनी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है ये जब मिल जाते हैं तो हमारे हार्ट को ये इतना ज्यादा फायदा पहुंचाता है और उसे स्वस्थ रखता है। इसके अलावा हमारी लिपिड प्रोफाइल को भी बादाम बहुत ही बढ़िया रखते हैं, और उसके अंदर स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो हमारे शरीर में हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनको ब्लॉक करता है, उनके अंदर प्लाक बनाता है और उनके अंदर सिकुड़न पैदा करके उनको बंद कर देता है, जिससे कि हमें स्ट्रोक जैसी बीमारियां और हमें कहीं जो हमें दिल का दौरा पड़ता है जब उसके अंदर खून की सर्कुलेशन बंद हो जाती है तो ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। ये काफी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि जो लोग लगातार बादाम का सेवन अच्छी मात्रा में करते हैं, लगभग 40-45 ग्राम तक भी डेली, तो उनके अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम घट गई और ये कंसिस्टेंट बनी रही। वहीं एचडीएल की मात्रा को भी इसने काफी स्टेबलाइज रखा। तो इससे ये पता लगता है कि हमारा बादाम हमारे जो डिरेंज लिपिड प्रोफाइल है उसको भी कंट्रोल करने में काफी कारगर है, और इसके जो फैट हैं वो गुड क्वालिटी फैट हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों में ये धारणा होती है क्योंकि इसके अंदर भी काफी ऑयल्स होते हैं और कई प्रकार के फैट होते हैं, तो अगर हम ज्यादा बादाम खाएंगे तो ये हमारी लिपिड प्रोफाइल को खराब कर देगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको इसकी चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मॉडरेट अमाउंट में बादाम खाते हैं, 40-45 ग्राम तक, 50 ग्राम तक भी अगर आप एक दिन में बादाम खाते हैं तो ये आपके शरीर के एलडीएल प्रोफाइल को भी अच्छा करेगा
और लिपिड प्रोफाइल को बहुत ही बेहतर कर देगा, उसके अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में 100-150 ग्राम से भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये आपको नुकसान दे सकता है। जो अगला फायदा है बादाम का वो ये है कि ये आपके एपेटाइट को काफ़ी ठीक रखता है, और जब एपेटाइट हमारा ठीक होगा तो हमारे को भूख भी सही लगेगी और बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, तो हमारा जो खाने का नियंत्रण है, जो हमारे खाने का कंट्रोल है, वो बहुत बढ़िया रहेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ फाइबर है, और इसके अलावा जो फैट है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जो हमारे पेट को फुलनेस प्रोवाइड करता है। और जब हमें ये सटाइटी मिलती है तो उस वजह से हमारा और खाना खाने की इच्छा नहीं होती। और ये काफ़ी स्टडीज़ में प्रूव है, जो लोग तकरीबन 45 ग्राम डेली बादाम खा रहे थे, उनके अंदर खाना खाने की इच्छा थोड़ी सप्रेस हो जाती है, और उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मील भी काफ़ी कम है कंपेयर टू जो लोग बादाम का इस्तेमाल नहीं करते, और उनका जो वेट है वो भी काफ़ी बैलेंस्ड और संतुलित पाया गया। इन सभी कारणों से जो बादाम है वो हमारा वजन घटाने के लिए भी काफ़ी कारगर है, और जो लोग वजन घटा रहे हैं वो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वजन घटा रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम लेने चाहिए, और आपको अच्छी और गुड क्वालिटी फैट तो ज़रूर लेना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें इसके अंदर हैं। इसके अलावा ये आपको गुड क्वालिटी फाइबर देता है और गुड क्वालिटी प्रोटीन देता है। आपकी सटाइटी को भी बढ़ाता है ताकि आपको भूख भी कम लगे और आप कम से कम स्नैक खाएं। आपका जो मील टाइम है वो भी, और आपकी जो मील लेने की फ्रिक्वेंसी है वो भी कम हो जाए। एक स्टडी में ये प्रूव हुआ कि जो लोग तकरीबन 83 ग्राम्स डेली बादाम खा रहे हैं, उनका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वजन अच्छे से घटा कंपेयर टू दूसरे लोग जिनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दिए गए। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी उनको इसलिए दिए गए कि उनको उनकी शुगर एकदम से ना बढ़े और जो शुगर स्पाइक्स है बॉडी में वो ना हो। तो इस स्टडी में भी ये पता लगा, जिन लोगों ने लगातार बादाम खाया उन्होंने 62% ज्यादा वजन अपना कम किया रादर देन उन लोगों का जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे थे। तो इससे भी पता लगता है कि वजन घटाने के लिए बादाम कितना महत्वपूर्ण है। वहीं एक स्टडी में जो महिलाएं वजन घटाना चाह रही थी उनको बादाम रोज खिलाया गया, और 1 महीने बाद ये देखा गया जो महिलाएं बादाम खा रही हैं उनका वेस्ट सरकमफ्रेंस ज्यादा कम हुआ कंपेयर टू जो कि बादाम नहीं खा रही। हालांकि जो दूसरे और हम कहें पैरामीटर्स हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के हैं या फूड इंटेक के हैं, वो सबको कॉमन रखा गया। तो इससे भी ये पता लगा कि जो लोग सिर्फ अपना खाने के इस पैटर्न को चेंज करते हैं कि वो बादाम खा रहे हैं, तो उनका वेट लॉस अच्छे से हुआ। तो अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं तो आज से ही अच्छे से बादाम खाना शुरू कर दें। हाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में कृपया इनको ना खाएं, यह आपको नुकसान भी दे सकते हैं अगर बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। आप लगभग 50 ग्राम अगर बादाम रोज खाते हैं तो इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप अपना वजन भी घटाने में कामयाब होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि बादाम को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम को ट्रेडिशनली अगर हम इंडिया में देखें तो बहुत ही ज्यादा हमने इसको मिल्क शेक्स के साथ काफी ज्यादा यूज किया है, चाहे वो गर्म दूध हो, ठंडा दूध हो, किसी प्रकार का शेक हो, कोई और मिल्क से बने हुए बेवरेजेस हों, उनके अंदर बादाम का इस्तेमाल चाहे ठंडाई में या दूसरी चीजों में बहुत ही ज्यादा ही हुआ है। इसके अलावा शरबत के अंदर भी काफी लोगों ने बादाम को इस्तेमाल किया है। कश्मीर की तरफ जाएं तो जो कहवा बनाते हैं उसके अंदर भी बादाम का इस्तेमाल होता है। काफी सारी आइसक्रीम, स्मूदीज, सैलेड्स के अंदर भी बादाम का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा मिठाइयाँ भी बादाम की बनती हैं, चाहे बादाम का हलवा हो। बादाम का जो तेल होता है उसे भी काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए भी, शरीर में मसाज करने के लिए भी, हेयर्स के लिए भी, और बादाम को एज ए सीजनिंग काफी सारे फूड्स के अंदर या सैलेड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं मैं बात करूं मरिज़पन की, तो ये इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करके बनाया जाता है जिससे कि हमारा पीनट बटर बनता है। तो ये लगभग एक आलमंड बटर की तरह है, एक स्प्रेड है जिसको आप काफी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी केक्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेड्स पे भी लगाकर इसको खाया जाता है, और काफी और रेसिपीज भी हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने आलमंड का इस्तेमाल काफी तरीके से कर सकते हैं जैसा कि आपको अच्छा लगता है, और आप इसे अपनी डाइट का अभिन्न अंग बनाएं और इसके महत्वपूर्ण फायदों का भी लाभ लें। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए जब आप बादाम ले रहे हैं।
ज़्यादातर नट्स के अंदर ये थोड़ा-सा एक फिनोमेना रहता है कि वो आपको किसी प्रकार की कोई एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी नट खा रहे हैं, ऐसा ही बादाम के साथ भी है, अगर आप बादाम खा रहे हैं तो उससे आपको शरीर पे कई बार ख़ारिश या कोई रैशेज़ पड़ सकते हैं। आपको कुछ रेस्पिरेटरी सिम्पटम जैसे कि साँस खिंच के आना या उसके साथ आपको साँस लेने में कोई तकलीफ़ होना, आपके जीआई सिम्पटम जैसे कि आपको बादाम खाने के बाद दस्त लगे, ऐसी दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। बहुत ही कम लोगों को ऐसा हुआ है कि बादाम खाने से बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स एलर्जिक रिएक्शन हुई जिनके लिए उन्हें इमीडिएट हॉस्पिटलाइज़ेशन या आगे की ओर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो ये सिम्पटम्स कुछ लोगों में आ सकते हैं, तो कृपया अगर आपने कभी बादाम नहीं खाया है तो कृपया इसको धीरे-धीरे इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके शरीर में इसे खाने से कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही, तभी इसका अमाउंट आप थोड़ा बढ़ाएँ। इसके अलावा बादाम खाने से कुछ लोगों को इन्फेक्शन भी काफ़ी हो जाते हैं। वो इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो बादाम आप स्टोर कर रहे हैं उस वक़्त उसके अंदर किसी प्रकार की कोई फंगस या किसी प्रकार की कोई मोल्ड और या हम कहें दूसरे बैक्टीरिया पनप जाते हैं स्टोरेज के टाइम, जिससे ये दिक्कतें आ सकती हैं। और इन फंगस से जो एफ्लाटॉक्सिन रिलीज़ होता है, इससे हमें हमारे शरीर में जाके जो टॉक्सिसिटी होती है उसकी वजह से भी ये दिक्कत आपको आ सकती है। तो इसके लिए कृपया आप सतर्क रहें। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यूएस की फूड ड्रग एजेंसी ने ये वहाँ पे नियम बना दिया है कि आपको जो भी बादाम मिलेगा वो पाश्चराइज़ होना चाहिए मार्केट के अंदर, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। हालाँकि पाश्चराइज़ेशन आपकी एलर्जिक रिएक्शन को ख़त्म नहीं करता, ये सिर्फ़ इन्फेक्टिव कंपोनेंट जो उसके अंदर स्टोर करते हुए कोई वो दिक्कत तो नहीं हुई है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने में काफ़ी सक्षम है। ये एक और जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूँ वो ये है कि आपने बादाम खाए होंगे तो आपको कभी ऐसा लगा होगा ये बादाम थोड़ा कड़वा है, उसका टेस्ट थोड़ा अलग सा आता है। ये ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आपको समझ लेनी चाहिए। ये जो आपको कड़वापन आता है वो आता है क्योंकि उस बादाम के अंदर साइनाइड के कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आप एक मुट्ठी भर बादाम खा रहे हैं और इसमें कोई एक आधा कड़वा बादाम आपके मुँह में आ जाता है तो उससे कोई भी ऐसी घबराने, चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे कड़वे बादाम रेगुलरली आप खा रहे हैं तो कृपया अपने बादाम का सोर्स चेंज कर दें और ये ज़्यादा अमाउंट में ना खाएं क्योंकि इससे आपको साइनाइड पॉइज़निंग हो सकती है और ये काफ़ी खतरनाक पॉइज़निंग है। तो अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो अगर आप ऐसे 50 से ज़्यादा बादाम खाते हैं तो आपको लीथल टॉक्सिसिटी हो सकती है और बच्चों की बात करें ये उनकी उम्र और उनके वज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें ऐसी तकलीफ़ होगी या नहीं होगी। तो बच्चों के अंदर तो ये 5 से 10 बादाम भी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब भी आप बादाम खा रहे हैं और उनके अंदर ऐसी बादामों की मात्रा ज़्यादा है तो कृपया अपने बादाम का सोर्स ज़रूर चेंज करें और ऐसी टॉक्सिसिटी से बचें क्योंकि बचाव ही बेहतर है और हमें पता होगा तभी हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए मैंने स्पेशली इंक्लूड किया है इसे कि बिटर आलमंड जो लोग खा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा जितना कड़वा बादाम होगा मतलब उतना उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। ये भी मैंने काफ़ी लोगों से सुना है और उनकी सोच मैंने ऐसी पाई है। तो कृपया यहाँ सतर्क हो जाएँ, कड़वा बादाम आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसके अंदर साइनाइड है। ज़्यादा मात्रा में आप ऐसा बादाम खाएँगे तो आपके शरीर को नुकसान हो सकता है और अगर साइनाइड बहुत ज़्यादा है तो आपकी मौत भी हो सकती है। साइनाइड एक बहुत ही खतरनाक ज़हर है, इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको बादाम खाते वक़्त चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो एक चीज़ है कि अगर वो कड़वे हैं तो उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आप वहीं रुक जाएँ। बिल्कुल ना घबराएँ कि आप अगर बादाम खाएँगे तो उससे आपको कोई तकलीफ़ होगी। बादाम के बेहतरीन फ़ायदे हैं हमारे शरीर पे, हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, कड़वे बादाम नहीं खाने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको ये जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि बादाम आपको कैसे खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए और बादाम से कभी आपको एलर्जी या हम कहें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है और जो ये कड़वे बादाम हैं ये आपको कभी भी नहीं खाने चाहिए। कोई एक आधा बादाम अगर आपने मुट्ठी भर बादाम के अंदर कड़वा है तो उससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होने वाला। हालाँकि अगर ये बहुत ज़्यादा है तो आपके शरीर को नुकसान कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा आज से ही आप अपने डाइट के अंदर बादाम को जगह देंगे और इसके जो इतने सारे लाभ हमारे शरीर पे हैं, उनका फ़ायदा उठाएँगे और अपने शरीर को और स्वस्थ
और मजबूत और तंदुरुस्त कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। मेरी वीडियोस को फॉलो कर अगर आपने भी अपने शरीर में कुछ फायदे देखे हैं तो कृपया उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो और लोगों को भी प्रेरणा देता है कि कृपया इन चीजों को अपनाएं और अपने शरीर के अंदर बदलाव भी पाएं। तो आप अपनी लर्निंग, अपना एक्सपीरियंस और जो आप फायदा उठा रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में शेयर करना कृपया ना भूलें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी इन वीडियोस का कोई और आपके परिवार में या आपके दोस्तों में इनका फायदा उठा सकता है तो कृपया उनसे भी इनको जरूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।